कहानी की शुरुआत होते ही हमने एडम नाम के एक ब्रिटिश बायोलॉजिस्ट को देखा जो कि पौधों और फंगल लाइफ पर रिसर्च किया करता था। वो अपनी वाइफ और बेटे को लेकर एक रिमोट घर में जा रहा होता है जो कि एक इरिस विलेज है। दरअसल ब्रिटिश सरकार इस जंगल को काटना चाहती थी, लेकिन इस गांव के लोग चाहते हैं कि ये जंगल ना काटा जाए, इसलिए एडम को सरकार द्वारा जंगल की जांच करने के लिए भेजा गया है ताकि वो यहाँ पेड़ पौधों की जांच करके ये पता लगा सके कि किन पेड़ों को काटना सही होगा और किन्हें नहीं। खैर अब एडम अपने बेटे को लेकर पेड़ों के सैंपल लेने के लिए चला गया। खैर अब एडम जब जंगल में होता ही है कि तभी उसका डॉग तेजी से भौंकता हुआ घने जंगल में चला गया, इसलिए एडम भी उसके पीछे चला गया। उसने देखा कि वहाँ पर एक बहुत ही पुराना टूटा हुआ घर है और जब वो उस घर के अंदर गया तो उसने देखा कि दीवार के साथ एक मरा हुआ हिरन चिपका पड़ा है। जब उसने उस हिरन को हटाया तो देखा कि उसके शरीर से काले रंग का एक अजीब किस्म का पदार्थ निकल रहा है, इसलिए एडम उस चीज का भी सैंपल ले लेता है। वहीं दूसरी तरफ एडम की वाइफ को दिखाया गया जो कि घर की सफाइयों में लगी हुई थी और तभी यहाँ पर इस जगह का कोल्म नाम का एक लोकल आदमी अपने बेटे के साथ आ पहुंचा। वो एडम की वाइफ से कहता है कि मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था कि यहाँ मत आओ, ये जगह खतरनाक है और तुम्हारा बच्चा छोटा है, तुम्हें उसके बारे में तो कम से कम सोचना ही चाहिए था। दरअसल ये एडम और उसके परिवार के यहाँ आने से खुश नहीं था। एडम की वाइफ ने कहा कि मेरे हस्बैंड फिलहाल घर पर नहीं है, आप इस बारे में उनसे बात करना, इसीलिए कोल्म अपने बेटे को लेकर यहाँ से चला गया। खैर जब एडम घर आया तो उसकी वाइफ ने उसे कोल्म के बारे में बताया, जिस पर एडम उससे कहता है कि वो चाहता है कि हम लोग यहाँ से चले जाएं, वो हमें बस डरा रहा है। खैर अब एडम जंगल से जो वो काले रंग का सब्सटेंस लेकर आया था वो उस पर रिसर्च करने लगा। उसने देखा कि उसके अंदर जो सेल्स होते हैं वो अपने आसपास के मौजूद बाकी सेल्स को मार रहे थे और तभी एडम की वाइफ ने यहाँ आकर एडम से कहा कि हमारे बेटे के बेड पर कुछ काले रंग की चीज गिर रही है। एडम तुरंत वहां पर गया लेकिन वहां पर कोई भी काले रंग का पदार्थ नहीं होता, इसलिए वो अपने बेटे को सुलाकर वापस नीचे आ गए और तभी इनके बेटे की रोने की आवाज आती है। ये लोग तुरंत भागकर ऊपर जाते हैं लेकिन किसी ने जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया। लेकिन ये लोग किसी तरह से दरवाजा खोलकर अंदर चले गए तो पाया कि इनका बेटा रो रहा है और साथ ही खिड़की भी टूटी हुई थी। इन्हें लगा कि ये गाँव वालों ने किया है, इसलिए इन्होंने पुलिस को बुला लिया और उन्हें ये भी बताया कि आज कोल्म आया था, क्योंकि इन्हें लग रहा था कि उसी ने किया होगा। पुलिस वाला कहता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, दरअसल कुछ दिन पहले कोल्म की बेटी जंगल में गुम हो गई थी और इस गांव इस विलेज के लोगों का ऐसा मानना है कि जंगल में एक क्रीचर रहता है जिसका नाम हेलो है। वो लोगों को मार देता है और बच्चों को अपने साथ उठाकर ले जाता है और कोल्म बस बेचारा ये नहीं चाहता कि जिस तरह से उसकी बेटी गायब हुई तुम्हारा बेटा भी गायब हो जाए, इसलिए वो तो बस आपको वार्न कर रहा है। और जहाँ तक इस खिड़की टूटने का सवाल है तो आपका घर इस जंगल के बीच में है, कोई छोटा जानवर या पक्षी ना आकर इसे तोड़ दिया होगा, डरने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन एडम को अभी भी कोल्म पर ही शक है कि ये सब उसी ने किया है, इसलिए वो बाहर आकर टूटी हुई खिड़की की फोटो लेता है और तभी वो देखता है कि उसके पीछे अंधेरे में कोई है। वो उस जगह की भी फोटो लेता है और जब उसने देखा फोटो की फ्लैश जलती है तो वहां पर एक अजीब सा शैतानी क्रीचर बैठा था और अगले ही पल उसका डॉग भी स्टोर की तरफ देखकर भौंकने लगा। एडम स्टोर चेक करने गया लेकिन वहां पर कोई भी नहीं होता। खैर अब अगली सुबह एडम अपनी बेटी को लेकर मार्केट आ जाता है ताकि वो नई खिड़की खरीद सके, लेकिन यहाँ के शॉपकीपर ने उससे कहा कि खिड़की खरीदने से कुछ नहीं होने वाला, आपको वहां पर लोहे की ग्रिल्स लगानी होंगी। दरअसल जब एडम और उसकी वाइफ इस जगह पर शिफ्ट हुए थे तो यहाँ लोहे की ग्रिल्स लगी हुई थी, लेकिन एडम की वाइफ ने वो सब हटा दी थी। खैर एडम को इस दुकानदार की बात समझ तो नहीं आती, इसलिए वो खिड़की बनाने का ही सामान लेकर अपनी बेटी को लेकर घर के लिए निकल पड़ा जो कि एकदम जंगल के बीच में है। रास्ते में उसकी गाड़ी अचानक से अपना कंट्रोल खोकर बीच में रुक गई और जब उसने खोलकर देखा तो पाया कि इंजन के ऊपर वही काले रंग का पदार्थ है जो उसे हिरन पर मिला था। खैर वो इस सबको इग्नोर करके गाड़ी से टूल बॉक्स से निकालने लगा, लेकिन तभी उसे कोई धक्का देकर डिग्गी में बंद कर देता है। वो डिग्गी में बंद हो चुका है और गाड़ी में उसका बेटा अकेला है। वहीं दूसरी तरफ हमने एडम की वाइफ को देखा जिसे कि अपने बच्चों के कपड़ों के साथ वही काले रंग का पदार्थ मिलता है जो कि एक कंकाल जैसा था। उसे लगा कि शायद हमारा कुत्ता ये ले आया होगा। तभी यहाँ पर कोल्म आ गया और उसने कहा कि मैंने तुम्हें समझाया था कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। एडम की वाइफ ने कहा कि अच्छा ठीक है, जब मेरे हस्बैंड आएंगे तो मैं तुमसे बात करने के लिए उन्हें भेजूंगी। खैर अब कोल्म यहाँ पर एक किताब रखकर चला जाता है। वहीं एडम को होश आया जो कि गाड़ी के अंदर बंद है और जंगल के बीचों बीच उसका बेटा गाड़ी में अभी भी रो रहा था। किसी तरह से वो डिग्गी से गाड़ी की सीट को फाड़कर गाड़ी के अंदर आ गया और अपने बेटे को लेकर गाड़ी से बाहर आ गया। उसने देखा कि किसी ने गाड़ी पर बहुत ही खतरनाक स्क्रैचेस किए हैं
उसे लगता है कि शायद ये कोल्म का काम है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा डर गया। वो जल्दी से अपने बेटे को लेकर घर आया। उसकी वाइफ को भी कुछ समझ नहीं आता कि यहाँ चल क्या रहा है। ये तीनों जल्दी से ऊपर के कमरे में आ गए और तभी घर की लाइट चली गई, जिसके बाद अजीब आवाजों के आने का सिलसिला शुरू हुआ। एडम को लगता है कि शायद कोल्म कर रहा है, तो वो कहता है कि मैंने पुलिस को कॉल कर दिया है, चले जाओ यहाँ से तुम। और तभी उसे दरवाजे की तरफ से आवाज आती है। वो उस तरफ गोली चलाता है, लेकिन जब दरवाजा खोल कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। इसके बाद एडम उस किताब को खोलता है जिसे कि कोल्म यहाँ छोड़ कर गया था। उस पर काफी सारी सुपर नेचुरल चीजें लिखी हुई थी जो कि उसे कुछ भी समझ नहीं आती। वो कहता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा और हमारी गाड़ी जंगल के बीचों बीच खड़ी है, किसी भी तरह से हमें यहाँ से निकलना होगा। और जब ये घर से बाहर निकल जाते हैं तो इन्हें डॉग के भौंकने की आवाजें आई जो कि स्टोर रूम में था। एडम जब स्टोर रूम में गया तो देखा कि डॉग की एक आंख बहुत लाल हो गई है। उसे लगा कि कोल्म ने ही इसे पीटा है। इसके बाद ये सब लोग जल्दी से गाड़ी की तरफ निकल पड़े और जब ये लोग गाड़ी के पास पहुंची जाते हैं कि तभी इनका डॉग रुक गया। वो गाड़ी की तरफ देखकर भौंकने लगता है। दरअसल सामने एक साया होता है, जिसके बाद वो डॉग उसका पीछा करना शुरू कर दिया। थोड़ी देर तक तो डॉग के भौंकने की आवाज आने लगी, लेकिन बाद में उसकी चीख की आवाज आई। एडम समझ गया कि उसके डॉग का गेम बच गया है। खैर अब एडम की वाइफ गाड़ी में बैठ जाती है और जब एडम गाड़ी का बोनेट खोलता है तो देखता है कि उस पर वो काले रंग का पदार्थ और भी ज्यादा फैल गया था। वो उस सारी गंदगी को निकालने लगा और एडम की वाइफ जो गाड़ी में बैठी थी उसने पीछे मुड़कर देखा तो पाती है कि पीछे बहुत सारे साए हैं, जिन्हें देखकर वो काफी डर जाती है। वो गाड़ी स्टार्ट करने लगी और जब गाड़ी की हेडलाइट जली तो सामने भी बहुत सारे क्रीचर थे जो कि काफी खौफनाक थे और वो इन्हें मारने ही यहाँ आए थे। अब एडम जल्दी से गाड़ी के अंदर आ गया और ये लोग गाड़ी को निकाल कर आगे बढ़ने लगे और इसी बीच इनकी गाड़ी के सामने एक बच्ची आ जाती है, जिससे घबराकर एडम की वाइफ ने गाड़ी को घुमा दिया, जिससे गाड़ी गड्ढे में फंस जाती है, जिससे निकालना भी नामुमकिन था। इसलिए एडम और उसकी वाइफ अपने बेटे को लेकर इस जगह से वापस अपने घर की तरफ भागने लगे। और अब घर आने के बाद इन दोनों बेवकूफों को समझ आ गया था कि कोल्म जो कह रहा था वो सही बोल रहा था कि इस जंगल में बहुत ही खतरनाक क्रीचर्स हैं जिन्हें हेलो कहा जाता है और वो अंधेरे में ही हमला करते हैं। ये क्रीचर्स कभी भी उजाले में नहीं आते। एडम अब की होल से बाहर झांकने लगा, तब ये क्रीचर उसकी आंख पर हमला करके उसकी आंख को जख्मी कर दिया। एडम अपने बेटे और वाइफ को ऊपर एटिक में छिपा देता है क्योंकि वो जानता था कि सुबह तक उसे किसी भी तरह से अपनी फैमिली को बचाना है। उजाला होते ही सभी क्रीचर्स यहाँ से चले जाएंगे, इसलिए उसने तय किया वो सबसे पहले जनरेटर ऑन करेगा ताकि उजाले से ही क्रीचर घर से दूर चले जाएं। अब यहाँ पर एडम जनरेटर ऑन करने लगा, वहीं दूसरी तरफ एक क्रीचर का हाथ निकल कर आया जो कि एडम की वाइफ पर हमला करना चाहता था, लेकिन इससे पहले वो एडम की वाइफ की आंख को जख्मी करता एडम ने जनरेटर ऑन कर दिया, जिससे लाइट आ जाती है और सभी क्रीचर यहाँ से चले जाते हैं। अब क्योंकि एडम इन्फेक्टेड हो चुका था तो वो खुद भी धीरे धीरे एक हालो क्रीचर में बदलने लगा। वो अपनी वाइफ और बेटे के पास आया और वो अपने बेटे को सेफ रखने के लिए उसे अलमीरा में रख दिया, जिसके बाद वो अपनी वाइफ के साथ मिलकर लोहे की जो रोड यहाँ की खिड़कियों पर लगी हुई थी उन्हें वापस से सेट करता है ताकि कोई भी क्रीचर अंदर ना आ सके। लेकिन पहले से ही एक क्रीचर अंदर था जो कि उसके बेटे को उठाकर ऊपर एटिक में ले गया। एडम जब अपने बेटे को बचाने के लिए ऊपर एटिक में गया तो वो क्रीचर हेलो ने एडम पर अटैक कर दिया। इससे एडम नीचे गिरकर बेहोश हो गया, जिसके बाद उसकी वाइफ अपने बेटे को बचाने के लिए जाती है। दरअसल हेलो उसके बेटे को बाहर बुट्स में ले गया था और एडम की वाइफ ने देखा कि उसका बेटा अब नदी में बह रहा है। वो अपने बेटे को बचाने के लिए पानी में कूद गई और किसी तरह से उसे बचाकर घर वापस ले आती है, जिसके बाद वो अपने बेटे को हस्बैंड एडम को देते हुए कहती है कि इसके कपड़े चेंज कर दो। लेकिन जब उसने अपने बेटे को देखा पूरी तरह से हैरान हो गया, कहता है कि ये हमारा बेटा नहीं है, हेलोज ने हमारे साथ धोखा किया है। लेकिन एडम की वाइफ को लगता है कि एडम को ऐसा सिर्फ इसलिए लग रहा है क्योंकि वो इन्फेक्टेड है, इसलिए वो एक कील बच्चे के सर के पास रखते हुए कहता है कि मुझे अपना असली चेहरा दिखाओ। लेकिन तभी उसकी वाइफ उस पर हमला कर देती है तो इसने उसे धक्का दे दिया और तभी वो बच्चा अपने असली रूप में आ गया। लेकिन उसके इस रूप को सिर्फ एडम ही देख सकता था। उसकी वाइफ को अभी भी लग रहा होता है कि एडम इन्फेक्टेड है, इसलिए वो ये सब कर रहा है। इसलिए वो अपने हस्बैंड को स्टैप करके अपने बच्चे को लेकर सीधा कोल्म के घर पहुंच गई। वो कोल्म से मदद मांगती है लेकिन वो गन लेकर उस पर तान दिया। वो कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, क्योंकि वो जानता था कि इन दोनों में से कोई भी इन्फेक्टेड हो सकता है और ये इसे भी इन्फेक्टेड कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमने एडम को देखा जो कि इन्फेक्टेड होने की वजह से हेलो में बदलने लगा था।
अब वो लगभग हेलो बन चुका है। तभी उसे एक बच्चे की रोने की आवाज आई और वो उसका पीछा करते हुए घने जंगल में गुफा के अंदर चला गया। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे होते हैं और कॉल्म की बेटी भी, जो कि अब खुद भी एक हेलो थी, और उसके हाथ में एडम का बेटा होता है। एडम ने उससे अपने बेटे को मांगा, लेकिन वो उसके बेटे को नहीं देना चाहती। यहाँ पर जितने भी हेलो थे वो उस पर हमला करना चाहते थे, लेकिन एडम के पास आग की मशाल थी तो वो इसके करीब नहीं आ पा रहे थे। यानी कि एडम के अंदर अभी भी इंसानियत का एक अंश बचा है और इसीलिए वो आग से नहीं डर रहा था। वहीं दूसरी तरफ एडम की वाइफ को दिखाया गया जो अपने बेटे को लेकर जंगल में भाग रही थी। उसके आसपास बहुत सारे हेलोज होते हैं और उसके बाद जो कैमरा था वो उसकी फ्लैश को बार बार जलाकर उन्हें खुद से दूर रख रही थी। लेकिन तभी वो एक जगह से नीचे गिर गई, जिससे उसके कैमरे का फ्लैश खराब हो गया। और इससे पहले हेलो से मारने के लिए उसके करीब आते एडम अपने असली बेटे को लेकर यहाँ पहुंचा। वो कहता है कि तुम्हारे पास जो बच्चा है वो सिर्फ हेलोस की एक चाल है, क्योंकि वो हमारे बच्चे को हासिल करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने हमें जाल में फंसाया। वो किसी तरह से अपनी वाइफ को मना ही लेता है। लेकिन तभी यहाँ पर एक बड़ा सा हेलो क्रीचर आ गया जो कि एडम की वाइफ पर हमला करना चाहता था, लेकिन एडम उसे मार देता है। और ये सब देखने के बाद एडम की वाइफ जो बच्चा एडम लेकर आया था उसे लेकर यहाँ से निकल जाती है। हालांकि हेलोज अभी भी उसका पीछा कर रहे थे, लेकिन अब सूरज उगने लगा था, जिस वजह से सभी हेलोज अपनी गुफाओं में वापस लौट गए। वहीं हमने एडम को देखा जो कि अब मारा जा चुका था, और वो बच्चा जो एडम की वाइफ ने उसे दिया था, यानी जो उसने बदला था, वो हकीकत में एक हेलो ही था, क्योंकि वो धूप से जलकर खाक हो गया। और एडम की वाइफ पर जो अब उसका बच्चा है वही उसका असली बेटा है। अब एडम की वाइफ वापस अपने घर पर आ जाती है, जहाँ पर वो अपने हस्बैंड एडम को याद करके बहुत दुखी होती है। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन रात होने से पहले अब वो अपने बेटे को लेकर यहाँ से निकल जाएगी। वही आखिरी सीन में हमें जंगल दिखाया जाता है, जिसे कि अब लोग काट रहे थे, यानी कि पेड़ों की कटाई अब यहाँ शुरू हो गई है। और बहुत सारे पेड़ों में वो काला पदार्थ भी होता है, जिसकी वजह से ये फंगल इन्फेक्शन होता है, जिससे इंसान हेलो में बदल जाता है। और अब ये कटे हुए पेड़ जहाँ जहाँ जाएंगे ये इन्फेक्शन वहां पर फैलता जाएगा, यानी उन जगहों के लोग हेलोज में बदलने लगेंगे। और इसी सस्पेंस के साथ ही फिल्म, ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।